अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर वेद के संगठन सूक्त का, ऋग्वेद के अंतिम संदेश का समावेश किया गया है। तो सब मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे, ओम संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। तो वेद के इस संगठन सूक्त के साथ 21 जून का योग का कार्यक्रम शुरू होगा। तो वही हम साथ साथ मिलकर के चले। भीग रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आज ये भी एक इतिहास बन रहा है। हम योग करेंगे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात आए, पूरे भीग जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या होगा। हम भी भीग रहे, आप भी भीगिए। मिट्टी के माधव नहीं है भाई मेरे भाई, इसलिए बरसात भी हो रही है तो कोई बात नहीं। चलिए शुरुआत करते हैं हम कुछ योगिक जोगिंग के एक्सरसाइज के साथ। लंबे लंबे श्वास और आइए बरसात में योग शुरू कीजिए। बोले भारत माता की। चलो दूसरा अभ्यास करो। और सुनिए, हमारे कुछ भाई आ तो गए, बोले भीग जाएंगे। जब घर से आ ही गए तो बरसात का और योग का पूरा मजा लीजिए ना। भीगने से डरते क्यों भाई। जब घर से आ ही गए भीगने के लिए, तो अब हमारे यहां गांव में एक कहावत होती है, भाई जब उखल में सिर दे ही लिया तो मूसल से क्यों डरना। तो जब योग करने के लिए घरों से चल ही दिए तो फिर मूसलाधार वर्षा भी हो जाए तो क्यों डरना। ये भी एक इतिहास बनाना। तो चलिए अब योग होने दीजिए इसी बरसात में। अब तीसरा अभ्यास, दोनों हाथ साइड में। आपको अभी ये योगिक जोगिंग करवा रहे हैं। चलिए उठाइए पैर, स्टार्ट कीजिए। बोले भारत माता की। वंदे वंदे। तो चलो शुरू कर दो, अभी आपको ठंड नहीं लगने देंगे। ये भी एक आनंद हो रहा है। और अब घुटने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। चलिए, अरे आप तो उम्र में बड़े, देखो ये हमारे आचार्य कुलम के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी योग कर रहे हैं। ये भी बरसात में डटे हुए मैदान में। और इनके साथ साथ हमारे मीडिया के भी सारे बंधु मैदान में डटे हुए हैं। एक बार इनका भी अभिनंदन कीजिए। हमारे सारे मीडिया के बंधु यहां मैदान में डटे हैं। और ये जितने भी साइड में बैठे हुए आगे आ जाओ, इतने कमजोर मत रहो। उठो उठो वहां से, अब तो बरसात भी कम होगी है। उधर वाले भी उठो, इधर आगे आओ मैदान में। मैदान छोड़ के मत भागो भाई, आओ
आ जाओ सब आ जाओ। अब तो बरसात भी कम हो गई, ये तो एक बार परीक्षा लेने के लिए आई थी। चलो चलो आ जाओ, सब उठो और सब अपने अपने स्थान पर लाइन बना करके चलिए। दोनों पैर साइड में, दोनों हाथ सामने। चलिए, मजबूत बनाते हैं ना आपको। तो दाहिनी ओर बैठिए, इतना बाईं ओर भी ऐसे बैठिए। जितना इतना तो सब कर लेते हैं ना। आजकल घुटने का ऑपरेशन कराना पड़ रहा है, कमर का ऑपरेशन, कंधों का ऑपरेशन, हार्ट का ऑपरेशन। ये तो आधा किया है मैंने। जो जवान है पूरे बैठ सकते हैं। देखो ये कितना आनंद आता है। बरसात में योग करने का मजा ही कुछ और है भाई। ये आधा आधा तो सब कर लेते हैं। तो योग करेगा वो 99% मेडिसिन्स को, 99% ऑपरेशन को वो अवॉइड कर सकता है। हम बच सकते हैं दवाओं से, हम बच सकते हैं ऑपरेशन से। योग करके 100 साल तक हमारे घुटने अच्छे रहेंगे। 100 साल तक हमारी कमर अच्छी रहेगी, हार्ट अच्छा रहेगा, दिल दिमाग अच्छा रहेगा। दाहिनी तरफ बैठेंगे, ऐसे बैठिए सभी। दाहिने घुटने पर और ऊपर की ओर देखिए। 2-4 बूंद भी यदि मुख में पड़ जाए तो क्या दिक्कत है। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में एक बूंद पड़ती है तो मोती बन जाती है। तो ये बूंदें तो हमारे जीवन को पावन करने के लिए है। हाँ, चलिए चलिए कीजिए ऐसे एक साथ। चलिए एक साथ मेरे साथ इधर बाईं तरफ मुंह कीजिए अपने, मेरे बाईं तरफ, आपके दाहिनी ओर। ऐसे कीजिए सब। चलो एक साथ कीजिए ऐसे, मेरे साथ साथ। फिर वापस, अब इधर से होने दीजिए। 1 2 वापस, 3 4 5। फिर से कीजिए एक साथ, फिर वापस। कितना अच्छा है ना, एक साथ करो। अब तो बरसात भी कम हो रही है, और बरसात हो तो अच्छा है ना, क्या दिक्कत है। पहले हम बच्चे थे तो बरसात होती थी तो नहाने के लिए निकल पड़ते थे। तो आपका नैसर्गिक स्नान हो रहा है, इससे अच्छी बात और क्या है। वापस, दोनों पैर पास में। अब दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ सामने। यह हाथों के लिए, सीने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। सांस अंदर भर के, ये फिर वापस सामने, फिर सांस भर के, 1 पीछे, 2 सामने, 1 2 1 2। फिर से 1 2। फिर से श्वास अंदर भर के, फिर से श्वास अंदर, फिर दोनों हाथ साइड से नीचे। सब स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनना चाहते हैं। हेल्थ, फिटनेस और अच्छे फिगर्स के लिए योग है। योग से तन की तंदुरुस्ती तो मिलती है, मन की तंदुरुस्ती मिलती है। तन का, मन का स्वास्थ्य, जीवन की पावनता मिलती है योग से। अब सब स्लिम स्मार्ट होना चाहते हैं, अपने फिगर्स को अच्छा रखना चाहते हैं। तो मोटापा कहां बढ़ता है? ज्यादातर इधर एक कमर में बढ़ता है।
कमर कमरे जैसी हो जाती है, पेट मोटा हो जाता है, आगे पीछे से शरीर बेडोल हो जाता है। तो चलिए सभी एक साथ दाहिना हाथ उठाएंगे, राइट हैंड। सभी एक साथ दाहिना हाथ ऊपर उठाइए और बाएं तरफ झुक जाइए। फिर वापस नीचे हाथ एक साथ। पहले राइट हैंड को उठाया था, अब एक साथ लेफ्ट हैंड को उठाएंगे। एक लेफ्ट हैंड उठे सभी का, दो साइड में नीचे झुकेंगे। इतना झुकिए, इतना झुकिए, इतना झुकिए कि हाथ नीचे टखने के पास और ऊपर वाले हाथ को ऊपर देखिए ऐसे। वापस। ये यौगिक जॉगिंग का भी पोज है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योग प्रोटोकॉल में भी इसको सम्मिलित किया गया है। फिर से सभी एक साथ हाथ दाहिना राइट हैंड ऊपर उठाएंगे। एक दो साइड में जाएंगे और कोशिश कीजिए ऊपर वाले हाथ को ऐसे सीधा रखिए। दो वापस। फिर लेफ्ट हैंड उठाएंगे एक साथ। एक दो साइड में झुको झुको झुको। रुको रुको इस स्थिति में। ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, साइड से पूरा झुकिए, साइड से। वापस। कितना अच्छा है ना। ये तो एक दो बार करने से बात नहीं बनेगी। जो मोटे मोटे हैं उनको तो ये 25-50 बार करना पड़ेगा, पूरा शतक लगाना पड़ेगा। फिर देखो 100 साल तक जवान रहेंगे। जो योग करेगा वो रोगी तो होगा ही नहीं, जो योग करेगा वो बुढ़ा भी नहीं होगा, सदा जवान रहेगा। हा? तो ये जवानी के साथ जिंदगी को जीने का मंत्र आपको दिया है। तो थोड़ा इसको फास्ट करवा दे। ये दाएं बाएं ओर से जब थोड़ा तेजी से हाथों को उठाते हैं तो इससे और ज्यादा एक्सेस फैट मेल्ट हो जाता है। कमर कितनी होनी चाहिए? इधर पीछे हाथ का अंगूठा रखो तो सामने से आपके हाथों की अंगुलियों में आपका पेट आ जाए। इतना पेट होना चाहिए। आपका भी इतना ही है ना? इतना है? सभी की स्क्रीन चालू है ना सामने? नहीं चालू है तो अब चालू कर दो भाई, बरसात खत्म हो गई है। स्क्रीन चालू है? अभी 2 मिनट में चालू कर देंगे, कोई बात नहीं। थोड़ा फास्ट कीजिए। चलिए दाएं बाएं ओर से फास्ट करना है। एक राइट हैंड उठाया, दो वापस, तीन चलो फास्ट करो। ये ऐसे लंबे लंबे श्वास। रिलैक्स। तो मेरे शरीर पर भी पानी पड़ गया था तो सूख गया पानी। इतनी गर्मी आ जाती है अंदर से। गर्मी बाहर नहीं, कहां है? अंदर। गर्मी कहां है? शक्ति कहां है? ज्ञान भी कहां है? शांति कहां है? यह योग का सिद्धांत है। दोनों हाथ साइड में। अब क्रॉस करके दाहिने हाथ से राइट हैंड से लेफ्ट लेग को छुएंगे, श्वास अंदर भरते हुए। एक पीछे वाले हाथ को देखिए। दो बीच में रुकिए, बीच में ऐसे 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 थोड़ा धीरे धीरे करा रहे। तीन लेफ्ट हैंड को सामने से। चार, पांच बहुत सुंदर। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। दोनों हाथ साइड से नीचे, दोनों पैर पास में। अब ये पाद हस्तासन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के योग प्रोटोकॉल में भी इसको सम्मिलित किया गया है। यह आगे और पीछे की मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है। हमारे कुछ भाई जो है बरसात से बचने के लिए साइड में बैठ गए थे, वो भी अब मैदान में उतर रहे हैं। एक बार उनका सबका भी अभिनंदन है।
अब भाई मैंने कहा जिंदगी का एक मंत्र है, सूत्र है। योगी श्री अरविंद कहते हैं पथ का विधान ही है, पथ का विधान ही है, जिंदगी का ये असूल है। बाधाएं आएंगी, विपदाएं आएंगी, संकट आएगा, संघर्ष करना होगा जिंदगी में, लेकिन जो जिंदगी की राह पर बिना थके, बिना रुके, बिना झुके चरई वहती अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता रहता है, एक दिन उसको उसका लक्ष्य हासिल होता ही है। ये जीवन का सिद्धांत है। चरई वहती उत्तिष्ठता जागृत है। सब मेरे साथ बोलेंगे उत्तिष्ठता, जोर से बोलिए उत्तिष्ठता जागृत। उठो, जागो और अपने ध्येय की ओर, लक्ष्य की ओर, मंजिल की ओर तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक मुकाम, लक्ष्य, ध्येय मिल नहीं जाता। दोनों हाथ सामने। अब सांस अंदर भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे। एक, सांस बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। दो, माथा घुटनों से लगाइए, कोशिश कीजिए जितना आगे झुक सके। कमर में दर्द है तो मत झुकना, थोड़ा सा झुकना, बस उसी से काम हो जाएगा। माथा घुटने से लगा। तीन, वापस ऊपर, बहुत सुंदर। चार, फिर से आगे झुक जाए। पांच, फिर ऊपर हाथ। छह, सात, हाथ ऊपर, बहुत सुंदर। आठ, नौ, हाथ ऊपर। 10 और बस, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ साइड से नीचे। फिर भगवान परीक्षा ले रहा है, लेकिन वापस नहीं जाना है। आपको योग करते रहना है, और योग करते रहेंगे तो ये बरसात में योग करने का एक अलग एक्सपीरियंस है। आज नेहरू स्टेडियम में यह भी एक इतिहास बन रहा है कि योग करने के पहले भी बरसात आ रही थी, योग करने के बाद भी बरसात आ रही है, और आप मैदान में डटे हुए, आपका अभिनंदन है।